चैप्टर 1 मैथ्स में रिवीजन करने जा रहे हैं अपन रेशनल नंबर। आप लोगों को पता होगा रेशनल नंबर किससे कहते हैं, जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। यहाँ p बाई क्यू वेरिएबल है, इसकी जगह कुछ भी आ सकता है, लाइक 2/3, 4/5, 1/5, जो भी ऐसे करके डिवाइड के फॉर्म में हो, वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब इन रेशनल नंबर्स पे कुछ प्रॉपर्टीज़ लगती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये सारा तो आप वीडियो में अगेन जाके देख सकते हो, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हालांकि इन प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। एसोसिएटिव, ठीक है, क्लोजर, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है लगती है, ठीक है, इन नंबर्स पे। तो कभी कभी इनका जब डिवीज़न, अब इनमें भी कैटेगरीज़ है कि डिवीज़न के लिए एप्लीकेबल है या नहीं, या एडिशन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं, या सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, या फिर फर्दर मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये चार चीज़ें होती है क्योंकि मैथ्स में, तो हर एक प्रॉपर्टी इन चारों पे देखी जाती है, कौन सी किस पे एप्लीकेबल होती है उस पर वो हम आगे क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, और जो नहीं होती है उसके लिए हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल आपको मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके, इसमें आपको दिख रहा होगा कि 3/7 एंड 3/7 इज़ कॉमन। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है तो उनका एडिशन होता है तो उनका ऑर्डर हम चेंज कर देते हैं तो भी बात सेम ही रहती है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि 2/5 इंटू -3/7 को मैं जोड़ देती हूँ 3/7 इंटू 3/5 के साथ, पहले इसको लिख देती हूँ, देन मैं -1/14 लिख देती हूँ। ठीक है, तो अब इन दोनों में मुझे एक चीज़ कॉमन दिख रही है 3/7, तो मैं यहाँ लगा देती हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव में ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं, तो 3/7 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा यहाँ, माइनस का 2/5, क्योंकि ये माइनस साइन अंदर लेना ज़रूरी है। देन क्या बचा इधर, माइनस का 3/5। ठीक है, या फिर आप माइनस साइन भी बाहर ले सकते हो कॉमन, क्योंकि दोनों में ही माइनस साइन आ रहा है, तो आप इसको बाहर भी ले सकते हो और इसको प्लस का कर सकते हो दोनों को। ठीक है, बचा -1/14। अब आपने 2 + 3, आप एलसीएम मेथड से इनको ऐड कर सकते हो, तो 2/5 + 3/5 मिलके बनता है 5/5, जो कि होता है 1, क्योंकि 5 1 5 और वो कट जाता है, तो बचा -3/7 एंड -1/14। इसको आप नॉर्मल एलसीएम लेके सॉल्व करो, 7 और 14 का एलसीएम 7, तो -3 × 2 -14 1 14, तो 1 × 1 -6 -1/14 -7/14, जो कि हो जाता है 7 1 7 7 2 14, कट गया, -1/2 बन गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये प्रॉपर्टीज़ लगती रहेगी, तो आप इनको पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपके ये था एक एग्जाम्पल, इसी तरह का एक क्वेश्चन अपन एक्सरसाइज में से कर लेते हैं, एक्सरसाइज 1.1 में से। क्वेश्चन है 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। ठीक है, तो इसमें अगेन आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या ऐसे देख सकते हो कि कोई दो चीज़ें कॉमन आ रही है क्या, तो आपको दिखेगा यहाँ 2/5 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैं अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगी और मैं इन दोनों को पास पास लिख सकती हूँ। ठीक है, समझ में आ गया, तो अब मैंने पास लिख दिया, उसके बाद मैं 2/5 में से कॉमन ले लूँगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के, तो अंदर बच जाएगा, इधर तो -3/7 बच रहा है और इसके पास +1/14, तो इस बार आप देखोगे माइनस साइन कॉमन नहीं है, तो हम इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे। अब इसको एलसीएम लेके वही अगेन सॉल्व करना है जो नॉर्मल मेथड होता है आपका। -6 + 1 -5/14 -1/6 इंटू 3/2। अब ये कट सकते हैं, यहाँ देख रहे हो 3 1 3 3 2 6, और इधर 5 1 5, ऊपर नीचे दोनों तरफ काटना होता है, ध्यान रखना, 2 1 2 एंड 2 7 14। तो इधर क्या बचा,
आप देखो कि माइनस साइन को भूल मत जाना, यहाँ एक माइनस साइन है, तो -1/7 -1/4, ठीक है। 7 4 जा कितना होता है, एलसीएम ले लो अगेन 28 -4 एंड -7 -11/28। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है। कुछ क्वेश्चंस में अब आपको एक्सरसाइज में क्या करना है, एडिटिव इन्वर्स निकालना है। तो जैसे मुझे बोला 5/9 का एडिटिव इन्वर्स, तो इस चीज़ में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि मुझे ज़ीरो मिल जाए, उसे कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। तो कोई भी माइनस वाले साइन में आपको प्लस का 5/9 ऐड करना होगा, तब जाके आपको सेम ज़ीरो मिल जाएगा। सेम नंबर, वही सेम नंबर प्लस में ऐड कर दो आप, ठीक है। तो -5/9 + 5/9 गिव 0। तो एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया, एडिटिव इन्वर्स ऑफ -5/9 इज़ 5/9। ये था एडिटिव इन्वर्स का क्वेश्चन। अब अगेन अगर इसका एक और एग्जांपल देखिए, लाइक आपको 2/9 का एडिटिव इन्वर्स पूछ ले, तो क्या हो जाता है, दैट विल बी -2/9, ठीक है। उसी का ऑपोजिट साइन का ऐड कर दो, अगर तो प्लस का तो माइनस का कर दो, माइनस का तो प्लस का कर दो। ये था आपका एडिटिव इन्वर्स का क्वेश्चन। नाउ अपन देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का क्वेश्चन। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में कैसे करा जाता है, जैसे अभी अपन ने एडिशन करा तो उसके लिए रूल था कि 0 आना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए रूल होता है कि 1 आना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे कोई भी नंबर है, इसको कैसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए। यहाँ पे ऐड करते हैं क्योंकि एडिटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 1/13 से, वो भी माइनस का, क्योंकि ये माइनस का है। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा आंसर, और 13 बन जाए 13 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 1 आ जाएगा। इसलिए किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करते हैं तो उसका उल्टा कर देते हैं, यानी जैसे -13 है तो उसको माइनस का 1/13 यानी उल्टा कर देंगे, ठीक है। समझ में आया? ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का कॉन्सेप्ट। अब क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बाद, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का एक और एग्जांपल देखते हैं अपन, आपकी एक्सरसाइज में से है। तो आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है -5/8 × -3/7 का। तो सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व कर लो। 5 चीज़ें कितना होता है, 15 होता है, और माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस हो जाता है। 8 7 जा 56 होता है, ठीक है। तो 15/56 आपके पास ये आ गया। अब अगर 15/56 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो इसको उल्टा कर दो, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 15/56 इज़ 56/50, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकल जाता है। और अगर रेसिप्रोकल बोले तो रेसिप्रोकल का मतलब जस्ट ऑपोजिट होता है। मल्टीप्लिकेटिव और इन्वर्स और रेसिप्रोकल में एक ही डिफरेंस होता है कि वहाँ साइन बदला नहीं जाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में, रेसिप्रोकल में भी नहीं बदला जाएगा, ठीक है। तो -7/16 का अगर रेसिप्रोकल बोला है यानी वही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो वो जाता है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -16/7, ठीक है। साइन वही रहेगा, नंबर जो है उल्टा हो जाता है, तो इसको रेसिप्रोकल को ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बोलते हैं। मतलब दोनों सेम ही चीज़ होते हैं, बट इनको बोलते हैं अलग अलग नाम से। तो रेसिप्रोकल समझ में आ गया, ठीक है। और उल्टा ऑपोजिट का मतलब क्या है, ये ध्यान रखना, जो डिजिट नीचे होती है वो ऊपर चली जाती है, जो ऊपर होती है वो नीचे आ जाती है, उसी को हम रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के, और बाकी जो भी एडिटिव इन्वर्स के हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, ये 3 ही चीज़ें हैं। और बाकी आपके कुछ रूल्स है जो कि एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव, क्लोजर, ये सारी प्रॉपर्टीज़, 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो आप एक बार सिंपली गो थ्रू कर सकते हो वीडियोज़ के थ्रू। ये था आपका एक्सरसाइज 1.1 इसका रिविजन। अब बाकी जो है एक्सरसाइज 1.1 इसका आप पूरा सॉल्व कर सकते हो अगेन इन होमवर्क, ठीक है। ओके, थैंक यू।